R.D. Sharma, and this is from the exercise 5.1. Okay? Okay, everyone. Okay, so first of all, we are going to understand this thing. Define the flowing terms, right? That is called observation, data, frequency of an observation, and frequency distribution, right? We have already understand these all things, so I don't think this is the need to explain once again. क्या जरूरत है क्या? Bhumi Singh. Yes, there is no need to explain it once again. Okay, everyone is active now. Very good. हाँ जी, क्या लगता है इसको डिफाइन करना पड़ेगा? पिछले क्लास में इसको ऑलरेडी डिफाइन किया जा चुका है, तो आज इसको डिफाइन नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। सर डायरेक्ट कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको डिफिनेशन चाहिए तो मैं डिफिनेशन का अरेंज कर दिया हूं। अगर आपको चाहिए तो ये डिफिनेशन आपको मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स में, राइट? वेयर इट इज गॉन? ओके, आई हैव ऑलरेडी मेंशन इट, सो इफ यू वांट इट आई विल सेंड यू द पीडीएफ नोट्स इन द ग्रुप. From there you can note it all things, right? I have already explained this thing in the previous class. Let's discuss the question from now. Okay, everyone take out your copy and pen, then sit, because today's class is very important. You have to understand the topic. Either it is Sir R.S. Agarwal or R.D. Sharma. You must do the practice with me. Okay everyone, just take out your copy and pen. I am waiting for this. Just take out your copy and pen. चैट को सेपरेट कर दिया गया, अब कोई किसी से बात नहीं कर पाएगा। चलिए अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाएंगे। एवरीवन टेक आउट योर कॉपी एंड पेन। ओके ओके एवरीवन, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द फाइनल मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ 30 स्टूडेंट आर एज फॉलो. ओके, सो वी हैव अ डेटा, राइट? दिस इज कॉल्ड द डेटा, सर. व्हाट टू डू? दीज ऑल आर द marks in mathematics of 30 student, right? So we have already arranged these things. What to do? Arrange these marks in ascending orders. First of all, we have to arrange the number in ascending orders, right? How to arrange the number in the ascending order? सर छोटा से बड़ा अरेंज करते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। बहुत सिंपल सा बात है ना? एंड देन आपको करना है सर क्या? 30 to 39 वन ग्रुप एंड 40 to 49 सेकेंड ग्रुप। आपको ऐसे करके ग्रुप को क्रिएट करना है। बेसिकली हो क्या रहा है सर कि हमको जो ग्रुप बनाना है यहाँ पर ग्रुप बनाना है सर 30 to 39, राइट? यहाँ क्या है आपका 40 to 49। इस तरह करके आपको ग्रुपिंग करना है, ठीक है? ये सब चीज ना आपको क्लास 10th में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? क्लास 9th एंड 10th में ये बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसको अभी आप समझेंगे बहुत बढ़िया से, है ना? एक्सक्लूसिव और इन एक्सक्लूसिव होता है, दो तरह का आपका टाइप्स होता है ग्रुप का। इसके बारे में 9th और 10th में पढ़ना है, ठीक है? Right, sir, this is a homework, not homework. I am going to discuss this question. Okay everyone, so just try to arrange the first one. And second question is what, sir? What is the highest score, what is the lowest score, what is the range? आ गया ना रेंज वाला क्वेश्चन? राघव आप बोले थे सर कि रेंज वाला क्वेश्चन लाइए, आ गया रेंज वाला क्वेश्चन। ओके, देन if 40 is the pass mark, how many students have failed? यहाँ पर हमारे पास डाटा, उसको देख के बताना पड़ेगा। How many have scored 75 or more? देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है सर? How many have scored 75 or more? 75 and more, ठीक है? Which observation between 50 and 60 have not actually appeared? Okay, पहले हमको डाटा बनाना पड़ेगा, उसके बाद मालूम चलेगा। How many have scored less than 50? ठीक है, क्या करना है आपको? less than 50 का यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। चलिए अरेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सर। अरेंजिंग क्या बोला गया? अरेंज द दिस मार्क्स, ठीक है सर? अरेंजिंग the marks in ascending order, right? सर सबसे पहले क्या काम करेंगे? सर सबसे पहला काम होगा सर छोटे नंबर से स्टार्ट करना। तो आपको ना इसमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा सर सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सो एवरीवन जस्ट गो थ्रू मी, इफ यू फाइंड देन इट विल बी इजी फॉर मी। ओके सर, दिस इज द 37, we got the smallest value. Then after sir, which one sir? Yes, 37 is the smallest number, so 37 will come to the first place. Then after sir, 37 has done, right? 37 के बाद क्या है सर? 37 के बाद हमारे पास में डाटा क्या है सर? 48 यहाँ पे जा रहा है सर, 48 जा रहा है, ठीक है? 90 90 90 ये हो गया तुम्हारा कितना? It will take time. 48 again we get 42 times, right? 48 48 44, yes it is 44 sir. Then we get how much sir? 39. There is 39. Then sir 39 has done. Then sir what to do? 44.
right? So we have done the 39 and 44 also, and then which number is will appear? Sir, we get 48. We get, sir, 48. 48, how many times it is? So it is, sir, 4 times. 48 is done. So this is the 48 also. 48 done. Are you doing in your copy, everyone? क्या आप सब कोई अपना कॉपी में कर रहे हैं? नॉट 48, 44, यस 37 सही है, बट आप लोगों ने अपने कॉपी में भी करना है ना, डाटा जो है मिसमैच करेगा फिर बढ़िया नहीं लगेगा आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि सर ये जो चीज है ना ये करना पड़ेगा, अभी नहीं करोगे तो सीनियर प्रॉब्लम होने वाला है, बढ़िया क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, ठीक है? चलो इसके बाद बढ़ते हैं आगे, 48 के बाद देखते हैं, है ना, 48 के बाद देखते हैं नंबर, तो 48 के बाद क्या होगा सर हम लोग का वैल्यू? यहाँ पर 50 दिख रहा है हमको, 50 हो गया सर, 50 50 50 से छोटा कुछ है? इज देयर एनीथिंग दैट इज द लेस देन 50? जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट सर कौन सा नंबर होगा सर? ठीक है 50, चलिए 52 यहाँ पर हमको मिल गया, इसके बाद वाला नंबर देन आफ्टर सर क्या होगा सर? चलिए 50 है, दिस इज द सर 50, देन विच वन सर? 52, 50 इज डन, 52 कंसिडर द 52, नेक्स्ट। चलो बाबू देखो ऐसे पहचानना आसान नहीं है, हम लोग पहचानेंगे कैसे वो देखते हैं। हम एक काम करते हैं सर, इसमें से ग्रुपिंग करते हैं सर नंबर वाइज। नंबर वाइज कैसे ग्रुपिंग करेंगे? चलो देखो यहाँ पर नंबर वाइज हम ग्रुपिंग क्या करने वाले हैं, हम अब पकड़ेंगे सर 50 वाले रेंज को, जहां जहां 5 है वहां पर रुकेंगे। यहाँ पर 5 है सर, उसके बाद देखो कहां पर 5 है, यहाँ पर 5 है सर, उसके बाद चलो चलो पहचानो जल्दी से इसको, जस्ट फाइंड इट फास्ट, ठीक है? 5 पर रुकेंगे हम लोग, 5 पर रुकेंगे, जहां जहां 5 है वहां पर रुकेंगे, ऐसे करेंगे ना जल्दी हो जाएगा, ठीक है? चलो तो यहाँ से अरेंजमेंट हुआ सर 50 तो हमने ले चुका है सर ऑलरेडी, सर 52 ले चुका है सर ऑलरेडी, देन क्या सर 53 ले चुका है, कहां पर 53 है, वेरी द 53, 53 साहब वेयर आर यू? 53 कहाँ गया? मैंने 53 यहाँ लिखा है ना, कहाँ से लिखा है 53? यस 53 हो गया है, चलिए 53 तो हो चुका सर, इतना तो कट गया, तब क्या होगा तुम्हारा? ये 55 आएगा सर, यस 55, ये 55 सर हो गया हम लोग का, फिर क्या होगा सर 56 हो गया, देन आफ्टर बताइए 56 भी हो गया, अब कौन सा है? 58 है सर, 58 है, इट इज सर 58, नॉट इट इज सर जस्ट 58, देन क्या आएगा सर हम लोग का? 58 इज डन, 58 इज डन, देन क्या होगा सर हम लोग का? 58 टू टाइम्स है ना, 58 सर देयर एंड 58 आल्सो देयर, 58 टू टाइम्स है सर, लिख देंगे, देन क्या होगा हम लोग का वैल्यू? देन इट इज सर 59, ओके, सो वी हैव अरेंज द नंबर अप टू 50, यस सबका देखो बाबू करना तो पड़ेगा कॉपी में ही, ठीक है? भूमि वाई वी आर राइटिंग 48 टू टाइम्स, बिकॉज इट अपीयर इन द डाटा, राइट? ये देखो एक्चुअली में भूमि यहाँ पे होगा क्या कि जितना आपका फ्रीक्वेंसी है ना यहाँ पर ये मैच होना चाहिए, जितने भी टोटल नंबर दिए गए ना स्टूडेंट का, 30 स्टूडेंट है, ये मैच होना चाहिए, ठीक है? अब रहा सर कि अगर हम सेंडिंग ऑर्डर में दिखा भी रहे हैं तो ऐसे कुछ डाटा को अगर हम लिख दिए हैं तो इससे दो फायदा होगा, एक तो सर कि अभी कुछ चेंज हुआ नहीं, अगर नंबर को हम असेंडिंग में ही अरेंज कर रहे हैं तो कुछ तो चेंज हुआ नहीं सर, बट अगला बार जब काउंट करना होगा ना तो उसमें हेल्प मिलेगा, इसीलिए हम लिख रहे हैं इसको, ठीक है? देन अब क्या कर सकते हैं, 59 का काम हो चुका है सर, अब बढ़ेंगे आगे, किसको ढूंढना है? अब ढूंढेंगे सर 60 वाले टर्म्स को ढूंढेंगे, है ना? चलो आ जाओ 60 में आ जाओ सर, 6 यहाँ पे है, यहाँ पे रुकेंगे, 6 यहाँ पर है, और कहाँ है 6? यहाँ पे है, यहाँ पे है सर 6, और कहाँ पे है सर 6? वेयर इज द 6? यस 6 यहाँ पे है और यहाँ पे सर 6 है, देन क्या होगा हम लोग का? 6 यहाँ पर है और क्या हम लोग का? 6 यहाँ पे है, चलिए तो सर 60 हमारे पास में कितने टाइम्स है सर? 60 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे है सर, 60 को 2 टाइम्स हम लिख लेते हैं, ठीक है सर? 60 यहाँ भी है, 60 हमारा 3 टाइम्स है, तो क्या हो गया हमारा ये 60 60 60। एक्चुअली में इस कॉन्सेप्ट में पिछले क्लास में बताया गया था, डाटा को हम अरेंज करें अगर असेंडिंग ऑर्डर में तो सर हमारे लिए ऑब्जर्व करना बहुत आसान होगा सर, ठीक है? तो मैंने 60 को मैंने ले लिया है, कितना टाइम्स था सर? ये 3 टाइम्स था, ठीक है जी? अब क्या है सर 61 है, यहाँ लिख देते हैं 61, देन ये 61 गया, ठीक है? अब क्या बाकी रह गया सर? 61 के बाद क्या है उससे बड़ा? यस देयर इज 62 को लिख देंगे। आइए इससे बड़ा देखिए कौन सा है, 62 के बड़ा कौन सा है सर? सर 64 इज देयर, 64 डन, ये हो गया। अब कौन सा है सर? 64 हो चुका है सर, अब कौन सा होगा? 64 के बाद 67 है, 67 हो गया सर, 67 हो चुका, देन क्या होगा सर हम लोग का वैल्यू? 68 हो गया सर। अब कोई है 6 में जो नहीं कटा हुआ है? सारे के सारे कट गए सर, यस ऑल आर डन। अब बढ़ेंगे किसमें सर? हम चलेंगे सर 70 में, है ना? ऐसे मार्किंग करके हम चल रहे हैं ताकि काउंटिंग करना आसान रहे। अब जहां जहां 7 है वहां पे रुकेंगे सर, यहाँ पर 7 था रुक गए, यहाँ पर सर 7 नहीं है, ये 67 है, यहाँ पर सर 7 है, यहाँ पर 7 है, और सर कहाँ है हमारा? देयर इज 7, वेयर इज 7 7 7 7 7, यहाँ पर सर 7 है, बस। तो सर 70 मिला हमको, इसके बाद क्या मिला सर? 70 मिला, तो 70 को कट कर दिए, ठीक है सर? उसके बाद 70 के बाद क्या होगा सर? 70 के बाद सर क्या होगा? 75 होगा सर, 75 को कट किए,
75 इज डन। बताइए उसके बाद क्या होगा सर, 77 होगा सर, 77 हो गया सर, ठीक है सर, 77 डन। देन दिस इज सर 78। ओके, चलिए 70 का काम फिनिश हो गया। अब किस पर चलेंगे सर हम लोग, अब चलेंगे सर किस पर, अब बारी है सर 80 का, है ना। अब 8 जहां जहां होगा वहां रुकेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से। Where are the 8? There is 8. No sir, there is no 8. There is 8. Yes, this is 8. This is 8 sir. And there is 8 sir. No, there is no 8. Okay, no problem. So we get sir 84. Just cut it. 84 sir. It is 84 and then it is sir 88. Done. Then come to the 90. Okay, अब 9 को ढूंढिए। 9 कहाँ कहाँ पे है, वेयर आर द 9? 9 सर यहाँ पर है, और कहाँ पे 9 है सर, 9 कहाँ पे है, 9 9 9 98 यहाँ पे है, और कहीं पे 9 नहीं है। तो पहला क्या है तुम्हारा 90 है, देन क्या है आपका 98 है, 98 हो गया, ये हमारा हो गया दोनों का दोनों, ठीक है। अब चलो 9 के बाद क्या कहानी है, कुछ है जो 99 तक तो हो गया सर, सॉरी 98 तक हो गया, उसका कुछ है डाटा बड़ा उससे, 100 में तो कुछ है नहीं, बस ये हो चुका है। ये टोटल हमने क्या किया सर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक है ना। क्या सही है एवरीवन, मैच किया आप लोगों ने, क्या सब कोई मैच किए इसको सर। 40 इज द पास मार्क्स, सो हाउ मेनी स्टूडेंट फेल आर देयर, 37 39। अरे वाह, आंसर भी निकाल दिया तुम। चलो जी, तो ये तो पहला काम हो गया। अब रहा सर सवाल कि हमको अरेंजमेंट करना है इन द इंटरवल ऑफ 30 to 39। तो अगर हम अरेंजमेंट करें, अरेंजमेंट कैसे करना है सर, अरेंजमेंट करना है सर 30 से 39 तक लेके चलना है, ठीक है। तो क्या हो पाएगा सर, क्या हो पाएगा, देखो अगर आप अरेंजमेंट को समझो तो अरेंजमेंट कैसे बनेगा, हम इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे कि कोई जगह तो है नहीं। देखिए हम इंटरवल बनाए सर कैसा, अगर हम ग्रुप बनाए, ग्रुपिंग कर रहे हैं सर, तो ग्रुपिंग कैसा हो रहा है, यहां सर होगा कितना 30 to 39। अब बताओ आगे क्या बोला गया सर, आगे बोला गया सर 40। इसका ना एक मतलब होता है, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस, ठीक है सर। अब अगला क्या होगा, अगला क्या होगा सर, 50 से लेकर कहां तक 59 तक होगा। फिर उसके अगला कितना होगा सर, ये होगा सर 60 से लेकर कहां तक 69 तक होगा। फिर अगला कितना होगा सर 70 to 79 तक होगा। फिर अगला क्या होगा सर, अगला का अगर हम लोग बात करें सर तो कितना होगा सर 80 to 89 होगा। कितना होगा सर 89 होगा। फिर अगला कितना होगा सर 90 to 100 होगा, सॉरी कितना होगा तुम्हारा 99 होगा, 99। यस, बस रुक जाते हैं यहाँ पर, है ना, रुक जाते हैं यहाँ पर। आइए इसका ना अब फिलअप करते हैं, काउंटिंग करेंगे सर, इसका फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं क्या है सर, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, ठीक है सर। आइए देखो चीजें जो है ना ये टाइम टेकिंग ही होता है, तो इसमें परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि सर ये चीज जो है ना मैन्युअली करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा सर। अगर नंबर यहाँ पर और बड़ा होता ना तो और टाइम लगता, ठीक है सर। राघव ने काउंट किया सर, रेंज निकाल दिया, राघव ने रेंज निकाल दिया है अभी तक, ठीक है सर। 100 भी रहेगा, 100 है क्या इसमें, इज देयर एनी 100 नव्या, क्या इसमें 100 है नव्या। अनन्या सेइंग सर 100 भी है, तो भी तो है, वेयर इज द 100, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग इट, अरे सॉरी, हाँ 100 भी तो है ना इसमें, यस देयर इज 100, यस इट इज हियर सर, 100 भी रहेगा, एब्सोल्युटली रहेगा, मेरा मिस्टेक था वो। अब 100 है सर, तो हमको यहाँ से एक इंटरवल बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सर 100 टू कहां तक 109 तक, ठीक है जी। ये हमने क्या किया सर, बस थोड़ा सा और काम बढ़ गया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अब आओ 32 लेके 39 के बीच में क्या क्या नंबर है, तो सर अब देखो यहां से देखो अरेंजमेंट कर लिया ना, अरेंजमेंट करने के बाद क्या फायदा मिला, अब ये देखो सर 30 से लेके सर 39 के बीच में सर दो नंबर मिला, क्या कौन कौन सा 37 39। सर फ्रीक्वेंसी कितना होगा इसका 2 होगा, क्या होगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी 2 होगा, ठीक है। यही फायदा है अरेंजमेंट करने का। अब चलो 40 से लेकर सर 49 तक क्या करना है सर, ये 3 होगा सर, कितना होगा सर इसमें 3 होगा, कितना होगा तुम्हारा 3 होगा, ठीक है। आगे 50 से लेके 59 तक देखो यहां पर लोअर रेंज कितना है, देखो यहां पर ना दो बात होता है बाबू, ठीक है, यहां पर दो बात होता है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ये कॉन्सेप्ट ना आगे चल के सीखना है, 9th में सीखना है, बट अभी यहाँ पर आपको आ गया क्लास इंटरवल, तो हम बता दे रहे हैं दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक है बाबू। क्लास इंटरवल में दिस इज कॉल्ड द लोअर रेंज, दिस इज कॉल्ड द अपर रेंज, अपर रेंज एंड लोअर रेंज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है। देखो बाबू तो यहां पर क्या समझ में आया सर हमारे पास, सर यहां पर जो बोला गया है ये क्या है सर, व्हाट इज दिस सर, इसका मतलब ये हुआ कि सर इस वाले इंटरवल में 50 को हमको रखना है और 59 को तक रखना है, आगे सर 60 को इसमें नहीं रखना है ना, यानी लोअर कितना है 50 है, अपर कितना है 59 है। तो आप यहाँ पर देखोगे सर हमारे पास 52 है, तो कहां तक जा सकते हैं, वी कैन गो अप टू द 58, अच्छा 59 सॉरी इट इज सर 59,
अब बताओ इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, हाउ मेनी इट्स फ्रीक्वेंसी, सर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ऐसा एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, शुरू में ही कि सर इसको अरेंज क्यों कर रहे हैं, है ना, इसको अरेंज क्यों कर रहे हैं, राइट। तो इसका अरेंजमेंट इसलिए कर रहे हैं बाबू, इतना बार हम इसलिए लिख रहे थे ताकि हमारा फ्रीक्वेंसी निकालना आसान रहे। क्या लगता है आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकालना आसान है? अगर सपोज करो कि अगर हम इसमें से रिपीटेशन को हटा देते, लेट सपोज सर 58 को हटा देते, तो क्या ये डाटा मैच करता? एवरीवन व्हाट डू यू थिंक? क्या अरेंजमेंट करने से, इसको बोलते हैं लोग एरे बोलते हैं, वी हैव अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो क्या ये करने से फायदा हुआ या नहीं हुआ? क्या आप लोग इस बात को समझ पाए? देखो क्या सर, प्लीज सर वेट, आई एम स्टिल राइटिंग। बबुआ ठीक है, सुन लो, थोड़ा सा टाइम दे देंगे लिखने के लिए। यस सर, आसान है। तो अगर आप अरेंजमेंट नहीं करोगे तो ये इजी नहीं होगा। अगर आप अरेंजमेंट करोगे तो फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा। फिर से दोबारा आपको यहां जाकर ढूंढना पड़ेगा, और इसमें ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसमें ढूंढना बहुत आसान है। डू यू थिंक कि सर यहां पर ढूंढना इजी है, अब यहां पर ढूंढना सर मुश्किल है? इसीलिए चीजों को अरेंज कर देंगे ना तो डाटा बनाना आसान रहेगा, उस डाटा का मतलब निकालना, उस डाटा का वैल्यू निकालना आसान रहेगा। दैट्स व्हाई वी आर अरेंजिंग द डाटा। भूमि, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अरे वाह क्या बात है, आपने तो पूरा का पूरा आंसर लिख दिया भाई। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बहुत सही, फायदा हुआ फायदा हुआ, यस 100% फायदा हुआ सर। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या बोला गया सर, 60 से लेकर कहां तक जाना है, 69 तक जाना है। तो सर 60 से लेकर 69 तक जाने के लिए हमारे पास सर 68 तक जाना पड़ेगा, यही ना हुआ बाबू? यानी सर हम गाड़ी यहां से स्टार्ट करेंगे, चलो गाड़ी स्टार्ट किए और गाड़ी कहां लेके चलेगा सर, 68 तक लेके चलेगा। काउंटिंग करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है सर ये, 8 है। एनी डाउट? नो सर, ठीक है सर। अब अगला बारी किसका है सर, 70 से लेकर 79 तक। तो सर 70 से लेकर 79 तक अगर जाएं तो कितना मिलेगा डाटा हमारे पास में, यहां से लेकर सर यहीं तक मिलेगा ना, ठीक है सर। 79 में कितना होगा सर, 1 2 3 4, कितना हो गया सर, 4 हो गया। नेक्स्ट देखिए 80 से लेकर 89 तक, सर 80 से लेकर 89 तक में कितना आएगा सर, हमारा 2 आएगा, कितना आएगा सर, 2 आएगा, ठीक है सर। 90 से लेकर 99 तक कितना आएगा सर, 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर 100 से लेकर 109 तक कितना आएगा सर, 1 आएगा, ठीक है जी। ये आपका हो गया सर अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन दैट वी नीड टू मेक द क्लास इंटरवल फ्रॉम 30 to 39. Okay everyone, just count this frequency and what is the answer, just mention in the chat box everyone just mention it into your chat box. I'm getting side so that you can easily note it. ये वैल्यू कितना आ रहा है, कितना आया, हाउ मच, 30, यस 30 सही है। अगर ये 30 नहीं आता ना तो पूरा का पूरा गलती होता, क्यों सर, फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए था। अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता मतलब ये होता कि सर या तो यहां पे मिस्टेक हो गया था या फिर यहां मिस्टेक हो गया था, ठीक है जी। चलो हम ऐड करते हैं, 2 + 3 5, 5 + सर 8 13, 13 + सर 8 सर 21, 21 + 4 25, 25 + 2 27 and this 3 30. So you can also add the total number, you can also add the total, just there is no space, that's why I'm writing like this, sir 30, right? Just see, there is the 30 student and this is the also frequency showing us 30, so it is 100% correct. Any doubt anyone? क्या कोई डाउट है सर? आई हैव डन ऑल, वेरी गुड, अरे राघव भाई गजब। तो क्या सर कल मेरा मैथ का टेस्ट है, ऑल द बेस्ट भूमि। आफ्टर क्लास यू कैन टॉक टू मी, व्हाट इज द प्रॉब्लम, यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए सर नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो ये करने से बहुत फायदा मिल चुका है आप लोगों का। देखो सबसे हार्ड काम ना हम लोगों ने कर लिया है अब तक, अब है सर लॉलीपॉप का बारी। लेट्स मेक इट लॉलीपॉप क्वेश्चन। व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर, कैन यू गिव मी द आंसर नाउ, कैन यू गिव मी द आंसर? Yes sir, highest score is already visible there, so it is sir what, it is the sir 100. What is the highest score? The highest score is, the highest score is 100. What is the lowest score? Do you have any idea what we have done? We have already arranged the data, so it become very easy. So this is sir 30. How much? 37 sir. क्या फायदा हुआ क्या? अब फिर से पूछना चाहेंगे क्या ये फायदा हुआ क्या अरेंजमेंट करने से? देखो सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है, यही तो चाहिए। अरे यही तो जलवा है भाई लाइव क्लास का, है कि नहीं? चलो यहां देखो बाबू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इफ 40 इज द पास मार्क हाउ मेनी हैव फेल्ड। अब रहा सवाल सर कि 40 के नीचे जितने भी होंगे, बताओ 40 के नीचे जितने भी होंगे सब फेल होंगे, यही ना मतलब हुआ। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इफ 40 इज द पास मार्क, क्या सर 40 इज द पास मार्क हाउ मेनी हैव फेल्ड। तो लो यहां चलते हैं सर, यहां चले, क्या चले यहां पर, ये बनाने से कुछ फायदा हुआ है क्या? हाँ पता है ना सर, क्या पता है सर, ये जो लिस्ट है ना, ये जो लिस्ट है इसमें 40 है और यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ क्या बोला गया, अगर 40 पास मार्क है तो सर यहाँ तो 40 आ चुका है, यहाँ तो 40 आ चुका है, तो 40 से कम में कितना है, 2 है, तो कितना है सर इसका, अरे सॉरी ये क्वेश्चन छूट गया, फोर्थ नंबर, उसके बाद बढ़ेंगे आगे, फिफ्थ पे चलेगा डायरेक्ट हम। व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द रेंज सर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सो what to do, I have already discussed the formula in the previous class, so just subtract 100 minus how much sir, 100 is the maximum marks and 37 is the lowest marks, so find the difference, you get the answer. So what is the answer sir, sir 10 minus 7 sir 3, and this will become sir how much sir, 9 minus 3 6, so 63 is the 63 is the range। अरे वाह सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। राघव लगा रहे हैं अगला क्वेश्चन, काहे परेशान हो रहे हो बाबू, ठीक है ना। ए ईशानी, निशानी सॉरी निशानी, आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग इट, एनी प्रॉब्लम एनीवन, क्या कोई समस्या है किसी को? सर मैक्सिमम 100 है, हाँ सही तो है, और मिनिमम कितना है अद्विक, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, क्या मिनिमम वैल्यू कितना है बताओ, क्या है मिनिमम वैल्यू? चलो भाई सही है, वेरी गुड, यस सर, ओके एवरीवन। सो व्हाट इज द क्वेश्चन सर, इफ 40 इज द पास मार्क्स हाउ मेनी हैव फेल्ड, बताइए कितना फेल्ड हो चुका है सर, 2, 2 स्टूडेंट फेल्ड हो गया है, क्या है सर, देखो आप यहाँ पे देखो सब, यहाँ देखो अरेंजमेंट का फायदा देखो, बोले ना ये करने का मतलब क्या है सर, हम बहुत बहुत एडवांस बन जाएंगे अपने डाटा के बारे में, इसीलिए सर डाटा को अरेंज किया जाता है। सर यहाँ पर देखा जाए तो सर किसी भी बच्चा को सर देख रहे हैं यहाँ पर 44 है, 48 है, 48 है ना, तो यहाँ क्या बोला गया है 40, तो 40 द पास मार्क्स, किसी को 40 आया भी नहीं कंसीडर करेंगे, कितना है तुम्हारा आंसर 2 होगा। हाउ मेनी हैव स्कोर्ड 75 और मोर, लेकिन यहाँ देखो ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एवरीवन। ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी हैव स्कोर्ड 75 और 70 और मोर, मतलब सर ऐसे स्टूडेंट का नाम बताएं, ऐसे स्टूडेंट कितना है जो 75 लाया है और साथ में उससे ज्यादा भी लाया है। तो सर हम चलेंगे कहां पर, हम कहां चलेंगे बताओ, अगर सर यहां देखेंगे सर, यहां तो सर 70 है, 70 से लेकर कहां तक है, 79 तक है। अब यहां पर ना आपको थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा इसका, हमारे पास कंडीशन क्या है सर, कंडीशन ये है सर कि 75 को कंसीडर करना है, यानी सर 75 को कंसीडर करना है एवरीवन, आई एम जस्ट मार्किंग हियर, 75 को कंसीडर करना है और उसके बाद सारे को पकड़ लेना है। ये वो बच्चे हैं जिनको 75 भी आया है और 75 से ज्यादा भी आया है, ये वो बच्चे हैं जिसको 75 भी आया है और 75 से ज्यादा भी आया है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग, अरे वाह इस ईशानी आंसर दे चुकी है, देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दिस इज सर 8। तो सर ये अरेंजमेंट करने से फायदा है, हम रिपीटेशन के साथ दिखाएंगे सर, इसलिए ताकि काउंटिंग करना हमारे लिए आसान हो, क्या, अरे अपने फायदे के लिए तो मैथ सॉल्व कर रहे हैं ना, अपने आंसर शीट को ऐसे लिखेंगे कि जिससे हमको फायदा हो। कितना हो गया सर 8 हो गया। विच ऑब्जर्वेशन बिटवीन 50 एंड 60 नॉट एक्चुअली अपीयर्ड, अब यहां पर जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि सर 50 से लेके 60 के बीच में वो कौन सा नंबर है जो नहीं दिखा हमको, नॉट अपीयर्ड मतलब क्या हुआ, नहीं आया, तुम नहीं आया, कौन नहीं आया, ढूंढो दो, ढूंढो 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 सर 50 से लेकर 60 के बीच में है ना, विच ऑब्जर्वेशन बिटवीन, बिटवीन बोला गया है एवरीवन, जस्ट मार्क द वर्ड बिटवीन बोला गया है। तो सर 50 के बाद सर हमको 51 नहीं दिख रहा है सर, क्या नहीं दिख रहा है सर, हम आंसर यहाँ चमका दें यहाँ पर, देखो एवरीवन इसका ही आंसर है। तो सर 50 के बाद सर क्या नहीं दिखा, 51 नहीं दिखा है, 51 नॉट अपीयर सर, 52 है, 53 है सर, 54 नहीं दिख रहा है हमको, तो 54 भी इसका आंसर होने वाला है, 55 56 57 नहीं दिख रहा है, 57 भी होने वाला है, एंड सर 58 58 59 तक है, एंड क्या सर 60 भी है। तो सर आंसर क्या होगा सर, सिर्फ और सिर्फ 3 होगा सर, कौन कौन सा, 51 54 57। क्या ये बहुत मुश्किल था क्या, बोलो, अरे सबका आंसर आ रहा है सर, क्या बात है, अरे जबरदस्त झकास, अरे सब कोई तो आंसर दो, कुछ लोग आंसर दे ही नहीं रहे हो, क्या बात है, नहीं समझ में आ रहा है क्या, अरे नहीं समझ में आ रहा क्या, मैंने सबसे पहले, अरे राघव तुम भाई सबसे पहले आंसर दे के बैठ चुके हो, करण कोई प्रॉब्लम है क्या, करण कोई प्रॉब्लम है क्या, भाई बोल जल्दी।
चलो बहुत बढ़िया नव्या, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कीप इट अप। सबका आंसर लेकिन नहीं आ रहा है, नो सर, नो सर। ठीक है, ओके सर, मेरा भी, सर मैं भी, अरे भाई सबको आंसर दे रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव स्कोर्ड लेस देन 50? अब 50 से कम में कौन कौन सा है बताओ। सर ये रहा हमारा हिसाब किताब 50 के, 50 से है सर। इससे कम में कितना होगा, 3 + 2 5, कितना हो गया सर, लास्ट का आंसर कितना होगा, इसका आंसर 5 होगा। इतना जानते हो, बता रहे हैं आप लोगों को, लास्ट का आंसर है 5 नंबर, है ना। देखो बात क्या है ना सर, कि यहाँ पर डाटा को, इतना बड़ा डाटा को यहाँ पे अरेंज करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए कैसा हो गया सर, थोड़ा सा है ना घोष हो गया। बट आई डोंट थिंक कि सर कोई डाउट हो रहा होगा, बताओ थोड़ा भी डाउट हो रहा है किसी को, क्या समझ में आ रहा है, क्लियरली और नहीं आ रहा है। ये सबसे टेढ़ा क्वेश्चन था जो कि आप लोगों ने ऐसे बना दिया। चलिए तो रेडी है आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर प्लीज। अरे भाई तुम्हारे लिए तो क्वेश्चन है, क्या करना है हमको क्वेश्चन का, है ना। चलो